हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेके जा रही हूँ जो शायद ही आपने कभी देखा होगा, जिसको देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। तो अभी हम हैं हमारे होम टाउन में। यहाँ से करीब 40 से 45 किलोमीटर का सफ़र हमको तय करना होगा। तो जैसे ही हम हमारे होम टाउन से निकलते हैं तो थोड़े ही आगे हमको एक दूसरा टाउन मिलता है, मतलब शहर मिलता है। यहाँ पे हमको रास्ते में शनिदेव के भी दर्शन होते हैं, तो हमने हाथ जोड़ के शनिदेव के दर्शन किए और यहाँ से निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। जैसे ही हम रास्ते से जा रहे थे तो यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली थी, चारों तरफ खेत ही खेत थे। आपको पहाड़ी पहाड़ यहाँ पे दिखाई देंगे। तो थोड़े ही आगे जैसे हम पहुँचे तो हम पहुँच गए थे एक और गांव में, जहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल था। आप जहाँ भी नज़र फेराओ आपको सिर्फ जंगल ही जंगल दिखेगा। लेकिन ये एक पिकनिक स्पॉट भी है और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से फ़ोटो शूट भी की जा सकती है। बस यहाँ पे थोड़ा सा जानवरों से सावधान रहने की ज़रूरत है, मगर यहाँ पे आपको बंदर, मोर आदि देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद फिर हम एक गांव में और पहुँचे। वहाँ पे सोचा थोड़ा रेस्ट कर ले और कुछ खा लें, क्योंकि हमको लगी थी भूख। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता किया और यहाँ से हम फिर निकल गए अपनी मंजिल की ओर। तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो थोड़ी देर तक और थोड़ी दूर तक तो रोड अच्छी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सरकार ने रोड बनाने का काम शुरू कर दिया है, ताकि जैसे कि हम जा रहे हैं सभी लोग आराम से उस जगह पहुँच सके जहाँ हम जा रहे हैं। लेकिन अभी हमारी हालत हो चुकी थी खराब, क्योंकि पथरीले रास्ते पे चल चल कर और फिर हम हो गए थे बहुत ज़्यादा परेशान। हमारी बाइक भी बहुत मुश्किल से चल पा रही थी, लेकिन आखिर हमको जाना तो था ना अपनी मंजिल की ओर, इसलिए हम धीरे 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 आगे बढ़ गए। और यकीन मानिए, तो यहाँ पे भले वो पत्थर वाली जगह थी, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि जो चारों तरफ का वातावरण था और जो माहौल था वो काफ़ी अच्छा था और बहुत ही शांत इलाका था। आप जहाँ भी देखोगे आपको सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे। तो जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे खेत वगैरह, पहाड़ वगैरह सिर्फ यही देखने को मिल रहा था। लेकिन थोड़ी ही दूर में एक घर भी था। तो मैंने सोचा कि इतनी सुनसान इलाके में यार कौन रहता होगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम तो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। लेकिन ये जो सफ़र था वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो मैं भी भगवान से बस एक ही प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, अब जल्दी से हम पहुंच जाएं अपनी डेस्टिनेशन के पास। तो फिर हम एक चौराहा पे रुके। हमने देखा यहाँ से भी हमारी मंजिल के जहाँ पास जाने का एक रास्ता था, लेकिन हम इसको छोड़ के थोड़े आगे गए तो हम एक जगह और रुके, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हमने थोड़ा सा रेस्ट करने का सोचा। तो मैंने सोचा क्यों ना कुरकुरे भी खा लें। तो मैंने कुरकुरे खाए और फिर हम निकल गए अपनी मंजिल की ओर। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए थे हमारी मंजिल में, जिसका नाम है पाताल कोट। नाम से ही पता चल रहा है पाताल। तो गाइस, आपने कहीं ना कहीं पौराणिक कथाओं में स्वर्ग लोक और पाताल लोक के बारे में सुना होगा। तो पाताल लोक से ही संबंधित ये जगह है। आपने कभी देखा तो नहीं होगा, लेकिन आज हम आपको पाताल लोक या पाताल कोट दिखाएंगे। ऐसा माना जाता है कि ये रामायण काल से संबंधित जगह है। यहाँ पे जब रावण और राम का युद्ध हो रहा था, तब मेघनाथ ने इसी जगह का चुनाव किया था शिव भगवान की आराधना करने के लिए। लेकिन जैसे ही हनुमान जी और उनकी सेना को पता चला, तो उन्होंने अपनी सेना को लेके आके यहाँ पे मेघनाथ का जो आराधना थी उसको भंग कर दिया था। तभी से यह मान्यता है कि यहाँ पे रहने वाली जो जनजाति है वह भगवान शिव की और मेघनाथ की पूजा करते हैं। अगर पाताल कोट की बात की जाए तो इसमें नीचे कम से कम 12 गांव हैं, जहाँ पे भारिया जनजाति के लोग रहते हैं। और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कम से कम 1500 से लेके 2000 व्यक्ति ही रहते हैं। ये काफ़ी पिछड़ी जनजाति के लोग हैं और यहाँ पे जड़ी बूटियों का भरपूर भंडार है। लेकिन कुछ टाइम बाद सरकार ने इनके लिए भी काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध करा दी है। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे रोड बन चुकी है, स्कूल बन चुके हैं, अस्पताल बन चुके हैं और बिजली का उपलब्ध कराई जा रही है। उसके बाद हमने काफ़ी इसका एंजॉय किया, आनंद लिया। यहाँ पे बहुत सारी
फ़ोटो ली और वीडियो बनाया और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया। तो मेरे साथ जो मेरी कज़िन सिस्टर गई थी उसने भी काफ़ी इन्जॉय किया। उसने एक बॉक्स लेके गया था जहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा डांस किया, इन्जॉय किया और इस जगह का बहुत ज़्यादा आनंद लिया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उसको इस तरीके से इन्जॉय करते हुए देख के। और हमारे साथ सर भी गए हुए थे, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे एक रेस्ट हाउस भी है जहाँ पे कुछ लोग कुछ दिन के लिए रुक के भी इस मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सनसेट और सनराइज़ बहुत ही प्यारा तरीके से होता है। लेकिन गाइज़ यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि खाई बहुत गहरी है। तो आई होप गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये है पतालकोट पार्ट 1। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नीचे जाके दिखाऊंगी कि कैसे लोग यहाँ पे जीवन यापन करते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।